एबीएसटी। इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस, जो बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी पेपर फर्स्ट के इनकम टैक्स का टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6। इन किसी भी एसएससी की टोटल इनकम ज्ञात करने से पहले, यानी किसी भी भारत में किसी भी एसएससी की टैक्सेबल इनकम देखने से पहले देखा जाएगा कि उसकी कौन सी इनकम भारत में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम भारत में टैक्स फ्री होगी। ये देखने से पहले ये देखा जाएगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी उस कौन सी इनकम उसके टैक्सेबल होगी और कौन सी टैक्स फ्री होगी। ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर। अपने पिछले क्लास में देखा था कि एसएससी को अपन 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हो गई? इंडिविजुअल, एक हो गई एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हो गई फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। शुरू की 2 कैटेगरी इंडिविजुअल और एचयूएफ को अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रेसिडेंशियल स्टेटस को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते आए हैं, यानी निवास स्थिति को अपन दो श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी हो गई? एक तो निवासी और दूसरी अनिवासी। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेसिडेंट को फिर अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सेकंड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होगी नॉन रेसिडेंट। इस प्रकार इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में निवास स्थिति की 3 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। इसके अलावा जो भी एसएससी की जो कैटेगरीज है, फर्म हो गया, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एक्सेट्रा, इसकी 2 कैटेगरी है। एक तो रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी निवासी और अनिवासी। सबसे पहले अपन देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, राम है, श्याम है, उसकी भारत में निवास स्थिति क्या है। उसकी इनकम पर टैक्स लगाने से पहले यह देखा जाए कि उसकी कौन सी इनकम भारत में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम भारत में टैक्स फ्री होगी। ये देखने से पहले ये डिपेंड करेगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस की अपन उसकी 2 कंडीशन हो गई, एक तो बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी वह गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस वर्ष में वो इनकम अर्न कर रहा है। जैसे अभी प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इसी प्रकार असेसमेंट फिर होगा नेक्स्ट ईयर, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी कि 182 दिन या इससे अधिक वह भारत में 2019-20 में रहा हो। 182 दिन के लिए जरूरी नहीं है कि वो लगातार रहे, यानी जैसे वो 50 दिन के लिए भारत में आ गया हो, 10 दिन के लिए फिर बांग्लादेश चला गया हो, फिर वो 2 महीने के लिए इंडिया में आ गया हो, फिर वो 5 दिन के लिए अमेरिका चला गया हो। यानी उसका लगातार एसएससी का लगातार भारत में रहना जरूरी नहीं है, कुल 182 दिन होने चाहिए। दूसरा ये भी है कि उसको किसी एक ही जगह पर रहना भी जरूरी नहीं है। हो सकता है वजह से अमेरिका से भारत में आ गया हो और भारत में आने के बाद जैसे 50 दिन मुंबई में रहा हो, 30 दिन जयपुर में रहा हो, 15 दिन चूरू में रहा हो, 20 दिन तारानगर में रहा हो, और 5 दिन कहीं इधर उधर चला गया हो, कोई सावा चला गया हो, कहीं भूचावा चला गया हो। यानी कुल मिला के 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहना जरूरी है, और लगातार रहना भी जरूरी नहीं है, और एक जगह पर रहना भी जरूरी नहीं है। ये होगी पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन की बात करें, 16 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, प्लस और साथ में 60 दिन तो गत वर्ष में रहना चाहिए, और साथ में
365 days or more during 4 preceding previous year। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 4 वर्ष। फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब है गत वर्ष को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 4 वर्ष। जैसे गत वर्ष हो गया अपना 2019-20। इससे पहले की फॉर प्रीसीडिंग ईयर कौन कौन से हो गए? 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना जरूरी है, प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे ठीक पहले के 4 प्रीवियस ईयर में, इन 4 पहले के फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ठीक है, इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि वो लगातार रहे और एक जगह रहे। और इसमें यह भी देखा जाएगा जैसे विदेश में जाने का और विदेश से वापस आने के दिनों को शामिल किया जाएगा। एडिशनल कंडीशंस पे आते हैं। पहली एडिशनल कंडीशन है 182 days or more in any 2 years during 10 preceding previous year। यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में किसी भी 2 वर्षों में अलग अलग 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। यानी गत वर्ष हो गया अपना 2019-20, उससे ठीक है उसको छोड़कर उससे ठीक तुरंत पूर्व के 10 वर्ष कौन कौन से हो गए? 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11 और 9-10। यानी 2009-10 से 2018-19 के पीरियड के दौरान किसी भी 2 वर्ष में अलग अलग 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। यानी जैसे मान लो 2013-14 में 182 दिन या इससे अधिक रह गया हो, उसके बाद में जैसे 2017-18 में 182 दिन या इससे अधिक रह गया हो। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी 2 वर्ष में लगातार रहना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 2015-16 में रहा हो या हो सकता है 2010-11 में, किसी भी 2 वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी यानी प्रीवियस ईयर को छोड़ के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में किन्हीं भी 2 वर्षों में ये पहली बेसिक कंडीशन पूरी करता है। अब सेकंड एडिशनल कंडीशन है 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। अब इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस याद करने से पहले अपन ये देखेंगे कि उसकी, अब जैसे मान लो उसकी 3 कैटेगरी है इंडिविजुअल की। एक तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। भारत में साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब पहले देखते हैं अपन साधारण निवासी। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक बेसिक कंडीशन प्लस ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता है तो वह साधारण निवासी माना जाएगा, वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। यानी बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई सी भी एक होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि पहली हो या दूसरी हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करता हो और साथ में दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता हो तो वह साधारण निवासी माना जाएगा। सेकंड है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वह व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी करता हो, चाहे एडिशनल कंडीशन पूरी करे या नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी व्यक्ति एक ही बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो वह असाधारण निवासी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है नॉन रेसिडेंट अनिवासी। यदि उक्त जो दो बेसिक कंडीशन दी गई उनमें से वह एक ही बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी माना जाएगा। चाहे वो बाद में दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी माना जाएगा। लेकिन इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए भारत के बाहर जाता है
तो जैसे अपन ने सेकंड बेसिक कंडीशन देखी थी कि 60 दिन या इससे अधिक प्रीवियस ईयर में भारत में रहा हो, और उससे पहले गत वर्ष को छोड़कर तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। तो क्या होगा, जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए भारत से बाहर जाता है तो उसको प्रीवियस ईयर में 182 दिन या इससे अधिक रहना जरूरी है। यानी व्यक्ति जैसे मान लो 75 दिन के लिए प्रीवियस ईयर में रहता है और उससे पहले भारत में था और वो रोजगार के लिए बाहर जाता है,